नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे चुनावों में जो आपको आदर्श मतदान केंद्र की स्थापना करनी होती है, यानी कि आदर्श मतदान केंद्र बनाना होता है। इसको लेकर आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता होती है, आदर्श मतदान केंद्र की स्थापना किस प्रकार करते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो आदर्श मतदान केंद्र होता है उसकी स्थापना आपको करनी होती है। तो मतदान केंद्र की स्थापना किस प्रकार करनी है, किस प्रकार मतदान केंद्र बनाना है, तो देखिए यहाँ पर कुछ जानकारी। पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान हेतु निर्धारित भवन का निरीक्षण करेंगे। यानी कि जो पीठासीन अधिकारी है और उनकी जो टीम है वो मतदान केंद्र पर जैसे ही पहुंचेंगे तो सबसे पहले जो निर्धारित भवन है उसका निरीक्षण करेंगे तथा मॉडल मतदान केंद्र के लेआउट के अनुसार मतदान केंद्र की स्थापना करेंगे। यानी कि जो आदर्श मतदान केंद्र हैं उसका लेआउट मैं आपको बताने वाला हूं, उसके अनुसार आपको मतदान केंद्र की स्थापना करनी है। इसके बाद देखिए, मांग किए जाने पर अभिकर्ता की नियुक्ति के लिए निर्धारित फॉर्म उपलब्ध भी करवाएं। यानी कि जो भी करता है, एजेंट है, उनकी नियुक्ति के लिए निर्धारित फॉर्म भी आपको उपलब्ध करवाना होगा यहाँ पर। तो देखिए, आदर्श मतदान कक्ष का लेआउट, यानी कि जो मतदान कक्ष आपको तैयार करना है उसका लेआउट यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार आपको जो है मतदान केंद्र रखना है। तो देखिए, यहाँ पर पूरे रूम का चित्र दिया हुआ है कि इसमें किस प्रकार आपको व्यवस्था करनी है। अब साथियों, हो सकता है कि आपको यहाँ पर डबल डोर का रूम मिल जाए या एक डोर का रूम आपको मिले, तो इस प्रकार आपको व्यवस्था करनी होगी। तो देखिए, अगर डबल डोर का रूम आपको मिलता है तो देखिए यहाँ से एक जो कक्ष है यानी कि एक डोर है उससे तो आप प्रवेश करवाएंगे। यानी कि जो वोटर्स हैं वो इस प्रकार लाइन में यहाँ पर प्रवेश करेंगे। यहाँ पर देखिए, पोलिंग ऑफिसर बैठे रहेंगे। तो जो पोस्ट हैं यानी कि पीओ पोस्ट हैं ये यहाँ पर होंगे, PO2 यहाँ पर होंगे और PO3 यहाँ पर होगा। देखिए, इस प्रकार यहाँ पर इन तीनों को आपको जो है बैठाना है। PO जो 3 हैं उनके पास CU होगी, यानी कि जो CU हैं कंट्रोल यूनिट जिसका यहाँ पर इंचार्ज PO3 को बनाया गया है, तो उनके पास यहाँ पर CO भी होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो ऑफिसर्स हैं उनके जस्ट पीछे जो पोलिंग एजेंट होते हैं जिनकी आप नियुक्ति करेंगे, तो पोलिंग एजेंट्स आपके पीछे यहाँ पर बैठे रहेंगे। ये इस प्रकार यहाँ पर इनकी बैठक व्यवस्था रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं सामने। तो देखिए, यहाँ पर PRO जो है पीठासीन अधिकारी, उनकी स्थिति होगी, वो यहाँ पर बैठे रहेंगे। और जो वोटिंग कंपार्टमेंट है, देखिए यहाँ पर वोटिंग जहाँ पर मतदाता मत देगा, वोट डालेगा, उस जगह पर यहाँ पर देखिए इस प्रकार आपको थोड़ा दूर जहाँ पर कोई खिड़की दरवाज़ा कुछ ना हो और यहाँ पर लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था हो, यानी कि दिखाई भी अच्छे से दे रहा हो, तो इस प्रकार ऐसे आपको जो है वोटिंग कंपार्टमेंट यहाँ पर बनाना है। लाइट की बात करें तो यहाँ पर सीधा लाइट जो है वीवीपैट पे भी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको इसकी व्यवस्था करनी है। जिस प्रकार मतदाता यहाँ पर मत देता है तो मत देने के बाद देखिए यहाँ पर जो दूसरा डोर है उससे आसानी से जो है मतदाता बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं उनको इस प्रकार यहाँ पर बैठना है ताकि उनको सारी जानकारी यहाँ पर अच्छे से नज़र आ सके। और यहाँ पर जो वोटिंग कंपार्टमेंट है वो इस तरीके से बनाना है कि जो मतदाता की मत की गोपनीयता भंग ना हो, यानी कि जो है वोटिंग कंपार्टमेंट को जो है दूर बनाना है। इस प्रकार यह पूरी यहाँ पर लेआउट रहने वाला है। तो जब डबल डोर है तो इस प्रकार आप आसानी से कर सकते हैं। और जहाँ पर एक डोर है तो आप वहाँ पर बीच में रस्सी लगा दें, तो एक से जाने का और एक से आने का यहाँ पर रास्ता हो जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पर इसकी स्थिति रख सकते हैं। हो सकता है आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि उल्टा करके आप जैसे इसको चित्र को घुमा के यहाँ पर, तो ये जो सभी यहाँ पर बैठे वो इधर बैठ जाएंगे और जो ये स्थिति है ये उधर हो जाएगी। तो दोनों तरीके से आप जो है आदर्श मतदान केंद्र को रख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको जो लेआउट दे रखा है इसके अकॉर्डिंग ही मतदान केंद्र की जो है स्थापना करनी है। इसके बाद देखिए, मतदान कक्ष को बनाने को जो लेकर कुछ सावधानियां, कुछ बिंदु भी यहाँ पर दिए हुए हैं, तो मैं भी आपको बता देता हूँ। देखिए, जो मतदान केंद्र की स्थापना आप करेंगे तो कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, उनको आप ध्यान से देख लें। यहाँ पर देखिए, BU और वीवीपैट मतदान कक्ष में मेज पर रखी जावे, यानी कि मेज पर आपको BU हैं
जो बैलेट यूनिट है और वीवीपैट हैं उन दोनों को एक ही जो है मेज है उसमें रखा जाए। सीयू मतदान अधिकारी थर्ड की टेबल पर रहेगी, यानी कि जो PO3 हैं उनके पास सीयू रहेगी, कंट्रोल यूनिट उनकी टेबल पर रहेगी। वोटिंग कंपार्टमेंट व सीयू में पर्याप्त दूरी हो, यानी कि इनके बीच में पर्याप्त दूरी भी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए वीवीपैट व कंट्रोल यूनिट को जोड़ने वाली केबल, ध्यान दें जो वीवीपैट है और कंट्रोल यूनिट को जोड़ने वाली जो केबल है मतदाता के चलने में बाधा न डाले और वह उसे केबल के ऊपर से जाना ना पड़े, यानी कि जो मतदाता है वो केबल के ऊपर से गुजरना उसको ना पड़े। केबल को मेज के पाए से टेप लगाकर बांध दें, यानी कि जो मेज है उसको केबल से अच्छे से जो है टेप लगाकर बांध देना है। केबल मतदान कक्ष के पीछे से नीचे की ओर कटे हुए छिद्र से बाहर निकाला जाना है, यानी कि जो केबल है जो जहाँ पर BO CU BU और जो वीवीपैट है जहाँ पर रखे होंगे तो उसके पीछे छिद्र करके आपको जो केबल निकालनी है। तो इस प्रकार ये भी ध्यान रखना है, छिद्र इतना चौड़ा हो कि वीवीपैट से केबल निकासी का भाग मतदान कक्ष के बाहर से दिखाई दे, किंतु मत की गोपनीयता भंग ना हो, यह भी ध्यान रखें। यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई मतदाता मतदान कक्ष में केबल के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयत्न न करे। वोटिंग मशीन मतदान केंद्र की खिड़की या दरवाजे के समीप ना हो, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए मतदाताओं के लिए मतदान कक्ष में पृथक प्रवेश और निकास की व्यवस्था हो। मतदान कक्ष में यदि एक ही दरवाजा होने पर दरवाजे के बीच में बांसों या रस्सियों की सहायता से ऐसी व्यवस्था की जाए, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद देखिए मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि वे मतदाता द्वारा अपना मत रिकॉर्ड करते हुए नहीं देख सकें, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो इसके बाद देखिए मतदान कक्ष में रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो, यानी कि बढ़िया लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि जो है मतदाता जो मत देगा उसको अच्छे से वहाँ पर दिखाई दे। यह भी सुनिश्चित करें कि उच्च वोल्टता वाला प्रदीप्त बल्ब या ट्यूबलाइट वोटिंग कंपार्टमेंट के ऊपर अथवा सामने स्थापित ना हो, यानी कि ऐसी लाइट वगैरह जो है ज़्यादा रोशनी करती हैं वो सीधी यहाँ पर जो वोटिंग कंपार्टमेंट है उस पर ना पड़नी चाहिए। तो इस प्रकार आपको जो आप कंपार्टमेंट बनाएंगे, वोटिंग कंपार्टमेंट है या जो मतदान केंद्र की स्थापना आप करेंगे तो उसकी पूरी अरेंजमेंट आपको किस प्रकार करना है, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और साथ ही साथियों आपको PO1 PO2 PO3 के कार्य हैं या कोई भी जो चुनाव से रिलेटेड कार्य हैं तो उनकी जानकारी मैंने पहले भी दे रखी है, उनके वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ।